चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नंबर सिस्टम। आज सीखेंगे भिन्न से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है। कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम वगैरह में भिन्न से रिलेटेड। तो भिन्न से रिलेटेड समस्याओं को सुलझाने के लिए किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, या तो पूछेगा भिन्न को बढ़ते क्रम में लिखो, को बढ़ते क्रम में सजाएं, बढ़ते क्रम में। दूसरा, घटते क्रम में। तीसरा, कौन सा बड़ा भिन्न है, बड़ा भिन्न। चौथा, छोटा भिन्न, बड़े छोटे भिन्न की पहचान करना। ठीक है। 4 तरीके से समस्याएं पूछी जा सकती हैं। चलिए इनको आज सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे भिन्न कहीं भिन्न लिखी है 3/7, 11/13। तो इसमें कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है भिन्न, इसको सीखेंगे, बड़ा या छोटा। तो इसके कई रूल हैं। इसको 2 तरीके से सॉल्व करना हम सिखाएंगे। 2 मेथड बताएंगे, 2-3 मेथड। जो अच्छा लगे, शार्ट लगे, इजी लगे, फास्ट लगे, वही मेथड अपनाना आप। चलिए सीखते हैं इसको। कहीं भिन्न लिखी हुई है 3/7, 11/13। इसमें कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है। सबसे पहले तिर्यक गुणा करके सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड। तो 13 × 39, 11/70। तो ये भिन्न बड़ी है, ठीक है, ये छोटी है। तो भिन्न बड़ी पूछी गई तो इसको काट देंगे, तो बड़ी भिन्न आ गई 11/13। तिर्यक गुणा करके जिसका फ्रैक्शन में गुणा करने पर जिसका मान बड़ा आ जाए वो भिन्न बड़ी, जिसका मान छोटा आ जाए वो भिन्न छोटी। एक सी मेथड हो गया। जैसे दूसरा मेथड इसी में सीखते हैं, 11/13। जैसे कहीं संख्या बड़ी हो गई अगर, तो ये गुणा नहीं कर पा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में अंतर, इनका अंतर कितना है, 3 और 7 का अंतर है 4। तो 4 का गुणा इसमें, 11 चौको 44। और 11 और 3 में अंतर कितना है, 2 का अंतर। तो 2 का गुणा इसमें, 2 3 6। तो छोटी ये होगी 44, यही बड़ी। भिन्न आंसर पर सही आएगा सभी से। ये हो गया सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड सीखेंगे इसी में, कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है। इसके लिए अंतर देख लेंगे इसमें। वैसे इसमें सबसे अच्छा रूल यही है, सेकेंड मेथड बड़ी छोटी भिन्न के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें अंतर निकाल के तेरे गुणा करेंगे, फटाफट बड़ी छोटी भिन्न निकल जाएगी। और चलो दूसरा भी देख लेते हैं, थर्ड मेथड। इसमें इन दोनों का बीच का अंतर 4 है, 4 का गैप, इसमें 2 का गैप। तो गैप बराबर बनाएंगे, अंतर अंश और हर में बराबर बनाएंगे। तो 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आया 4। तो इसको 4 बनाने के लिए 1 से गुणा, इसको 4 बनाने के लिए 2 से गुणा, 2 से ऊपर 2 से नीचे। ठीक है। तो ये हो गया, ये बन गई भिन्न। अब जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, 3/7 हो गया, इधर 22/26 हो गया। तो जिसका अंश बड़ा इन दोनों में वो भिन्न बड़ी, तो ये बड़ी भिन्न हो गई 11/13। इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये मेथड थे, जो आपको बेस्ट लगे। बड़ी छोटी भिन्न के लिए पहचान करना ये मेथड है। चलिए शुरू करते हैं फिर आज से। आज टॉपिक, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। जिसका अंश बड़ा, अंश में अंतर देखेंगे। चलिए, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कहीं, पहला क्वेश्चन 13/15, 15/17,
17/19 तो 19/21 में कौन सी भिन्न बड़ी है? में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? इसमें निकालना है कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, बड़ी की पहचान करना है। ठीक है, तो मैंने 4 मेथड बताए, 3 मेथड बताए आप लोगों को, तो जो बेस्ट लगे। बड़ी या छोटी की पहचान करना है। तो त्रिया गुणा इसमें बड़ा है, लेंदी त्रिया गुणा नहीं हो पाएगा, अंतर करके गुणा कर देंगे। अंतर करके गुणा कर देंगे तो 3 और 2, 2 का अंतर है, 15 दूनी 30 हो गया। इसमें भी 2 का अंतर है। ठीक है, अगर अंतर समान है तो गुणा भी नहीं करेंगे। सबसे पहले अंश हर में अंतर देख लेंगे, अंतर इसमें समान है सभी में, तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। सबसे बड़ा कौन सा? तो बड़ी भिन्न बतानी 19, तो 19/21 सबसे बड़ी भिन्न है। आंसर हो गया। अगर अंतर समान है, सबसे अच्छा मेथड है अंतर समान कर लेंगे, वो अंतर समान नहीं है तो अंतर समान कर लेंगे, और जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। चलिए इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? लिखा है 4/5, 5/7, 7/9, 7/6 में सबसे छोटी भिन्न पूछी गई है। सबसे छोटी भिन्न पूछी गई है तो मैंने क्या कहा, अंतर देख लेंगे। अगर अंतर समान है तो ऐसे ही निकाल लेंगे। सबसे छोटी भिन्न, इसमें अंतर 1 का है, इसमें 2 का है, इसमें 2 का है, इसमें 1 का है, तो 1 2 2 का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आया 2। तो 2 बनाने के लिए इसमें अंतर 1 का है, इसमें 2 का, इसमें 2 का है, इसमें 1 का, 2 बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा, 2 2 ऊपर नीचे, जिससे कि भिन्न पर कोई इफेक्ट ना पड़े। 2 ऊपर नीचे है, ये 2 2 का है, तो 8/10, 5 7, 7 9, 14 16, 12। तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, जिसका अंश छोटा वो छोटी। और सबसे छोटी भिन्न निकालनी है तो सबसे छोटी भिन्न 5/7 होगी इसमें। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, बहुत आसान तरीके से समझ पा रहे होंगे आप लोग। बहुत ही बेस्ट मेथड है। चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है अवरोही क्रम में सजाएं। भिन्न को अवरोही क्रम, घटते हुए क्रम, अवरोही क्रम में, तो इसको बोलेंगे घटते क्रम में। घटते क्रम में आरोही क्रम, आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। ठीक है, चलिए इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब इसमें जैसे तीसरे नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए हैं और वही क्रम में संख्याएं सजाएं। अंतर देख लेंगे, अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, जिसका अंश छोटा वो छोटी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है आरोही क्रम में सजाएं। इसी तरीके से इसको भी कर लेंगे। अंश या हर दोनों में से समान बना लो, अगर अंतर समान नहीं है बना लेंगे। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, 5 पे आते, पेज = दिया हुआ 3/5, = दिया 7/9, r दिया 5/7। तो निम्न में से कौन सी असम का सही है? तो पूछा गया है
ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3/5, दो का अंतर है, दो का अंतर है, दो का अंतर है। तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, जिसका अंश छोटा वो छोटी, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, जिसका अंश छोटा वो छोटी। तो इसमें सबसे पहले सबसे छोटा लिखा हुआ है, तो पी सबसे छोटी है, लेस सबसे छोटा आर है, तो आर इज लेस क्यू। तो इस तरीके का इक्वेशन बना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, भिन्नों को और वही क्रम में लिखिए। और वही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, भिन्नों को तो कैसे लिखना है, सबसे घटते हुए क्रम में सबसे पहले बड़ी भिन्न लिखी जाएगी, इसके बाद छोटी भिन्न। तो 3/5 6 नंबर, 7/9, 11/13 ये लिखा हुआ। तो मैंने क्या कहा, अंतर देख लेंगे, अंतर अगर बराबर है, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, जिसका अंश छोटा वो छोटी। तो ये भिन्न हो गई सबसे बड़ी, करते हुए क्रम में लिखना है। तो 11/13 हो जाएगी, फिर 7/9 हो जाएगा, फिर 3/5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया और वही क्रम। चलिए इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए आते हैं अब 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी भिन्न 1/3 से बड़ी, 1/3 से बड़ी 7/8 से छोटी है। इससे बड़ी हो उससे छोटी, तो ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन से चेक कर लेंगे, जो बड़ी होगी बड़ी होगी। एक एक ऑप्शन रख कर देख लेंगे। 1/4, 4 एक हम 4 तो 1/4 तो होगा नहीं, तो कट ही जाएगा। दूसरे ऑप्शन 23/24, 7/8 से छोटी होनी चाहिए, तो वही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, टाइप सेकंड में आते हैं। टाइप सेकंड क्वेश्चन 10। चलिए, यदि किसी की भिन्न में हर में 3 जोड़ने पर, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी भिन्न भिन्न x/y के रूप में होती है, हर में 3 जोड़ने पर, अगर हर में 3 जोड़ दिया तो भिन्न 1/3 प्राप्त होती है। ठीक है, ये बोल रहा, तो इसको बना लेंगे क्वेश्चन 3x - y = 3। चलिए ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से दिया हुआ है, इस भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर, अगर भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर भिन्न 3/4 प्राप्त होता है। दो क्वेश्चन में इनको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो x = 5 आएगा, y = 12 आएगा। तो भिन्न हो जाएगी 5/12। तो ये लेंदी क्वेश्चन है जाएगा, इससे टाइम लगेगा। इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो ये हम सॉल्व भी करते रह जाएंगे। 9th हाई स्कूल के लिए मेथड ठीक था। चलिए 60 मेथड सीखते हैं। 60 मेथड इसमें 60 मेथड में क्या ऑप्शन से चेक करेंगे। ऑप्शन जो को बोल रहा है, ऑप्शन दिए वजह से किसी भिन्न के हर में 3 जोड़ने पर, तो पहला ऑप्शन उठाएंगे 4/9। तो 3 जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाता है, 1/3। 4 3 12, 1/3 तो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, 9 3 12, 4/12 = 1/3। ये तो ठीक है, पहला सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इस भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर, तो भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर, भिन्न क्या दिया हुआ है 4 जोड़ने पर, इसमें 4 जोड़े तो 8/9, 3/4 प्राप्त होता। तो ये पहला ऑप्शन कट जाएगा, पहला ऑप्शन तो हुआ नहीं। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे 3/20, भिन्न में हर में 3 जोड़ने पर, हर में 3 जोड़ा तो दूसरा ऑप्शन भी कट जाएगा, 1/3 प्राप्त नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे 7/24, 3 जोड़ा 27, तो दूसरा ऑप्शन तीसरा भी कट जाएगा,
चौथे ऑप्शन चेक करेंगे, 5/12। चलिए चौथे ऑप्शन चेक करेंगे। अंश में 3 जोड़ा, भिन्न में 3 जोड़ा, 8/12। 3 जोड़ने पर, हर में 3 जोड़ने पर तो 1/3 प्राप्त होता है। भिन्न हुई है 5/12 प्लस 3 जोड़ा इसमें, तो 5/15 इक्वल टू 1/3। तो ये तो सेटिस्फाइड हो रहा है सेटिस्फाइड। चलिए अब दूसरा सेटिस्फाइड करके देख लेते हैं। इस भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर, 3 ऑप्शन कर चुके होगा लास्ट ऑप्शन ही, लेकिन हम करके देख रहे हैं आप लोगों को सेटिस्फाइड के लिए। भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर भिन्न 3/4 प्राप्त होता है, तो 9/12 हो गया, तो 3/4 प्राप्त हो गया, तो इसका मतलब सही है। तो ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे, किसी के भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है। ठीक है, ये भी उस तरीके से ऑप्शन से सॉल्व हो जाएगा, ऑप्शन से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए ये सारे क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व होने वाले हैं, ऑप्शन से कर लेंगे। किसी भिन्न का हर अंश से कम है तो ऑप्शन को रख के जो बोल रहा है उसको रखते जाएंगे, सीधे से सॉल्व हो जाएगा। चलिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर पे आते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या तथा मूल संख्या के अंतर को 9 से भाग देने पर अंकों का अंतर प्राप्त होता है। ये पहला नोट है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या मान लिया मैंने 34 है। इसको अंकों को पलटने पर, अंकों को पलट दिया, 4 3 हो गया। प्राप्त नई संख्या तथा मूल संख्या के अंतर को, इसमें अंतर कितना बचा? 9 का बचा। 9 से भाग देने पर अंकों का अंतर प्राप्त हुआ 1, तो अंकों का अंतर 1 ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। एक 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलट देने से प्राप्त नई संख्या था मूल संख्या 72 अधिक। अधिक या कम मतलब अंतर मैंने बताया था, अधिक या कम मीन्स अंतर। अधिक या कम मीन्स अंतर। ठीक है, 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलट देने से प्राप्त नई संख्या तो मूल संख्या से 72 अधिक है। अंतर दिया हुआ है 72 अधिक है, तो अंकों का अंतर के 9 से भाग देने पर संख्या के बीच का अंतर निकल आएगा, तो 9 72 8 आ गया। ठीक है, तो उनके अंकों का क्या अंतर है? अंकों का अंतर 8 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। एक 2 अंकों की संख्याओं को अंकों को पलटने प्राप्त मूल संख्या से 81 कम, 81 कम आ जाता है अंतर 81, तो 9 से भाग देंगे 9, तो अंकों का अंतर पूछा गया है 9 आ जाएगा। ठीक है, अंकों का अंतर 9 आ गया, संख्या पूछी गई है। अंकों का अंतर 9 आ गया, संख्या पूछी गई है, तो ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस कैसा है? इसमें बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे। चलिए पहला ऑप्शन, जैसे 9 दिया हुआ, संख्या 9 हो नहीं सकती, अंतर इसमें है नहीं, और दूसरा 0 90 हो सकता है, अंतर भी 9 दिया हुआ है, 90 हो गया। 0 और 9 को 90 लिख नहीं सकते हैं, तो 90 आंसर हो गया इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। एक 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलट देने से, एक 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलट देने से प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 36 कम, कम या ज़्यादा, कम या ज़्यादा अंतर दिया हुआ, तो अंकों का अंतर आ गया 4, 4 हो गया अंकों का अंतर। अंकों का अंतर हो गया 4, तो वह संख्या क्या, संख्या पूछी गई है। संख्या जैसे 6 2, इसमें भी अंकों का अंतर 4 है, 2 6, इसमें भी अंकों का अंतर 4 है, 3 5
3 7, इसमें भी अंकों का अंतर 4, तो इसमें निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, निर्धारित नहीं कर सकते क्योंकि 4 वगैरह स्पेशल केस नहीं है, इसमें बहुत सारी संख्या आ जाएंगी तो इसको ज्ञात नहीं कर सकते, इनफिनाइट होगा। ठीक है, चलिए इसको ज्ञात नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। 20 पे क्वेश्चन, एक दो अंकों की संख्या तथा उनके अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या तथा मूल संख्या से 63 कम है। 63 कम या अधिक अंतर, तो 63 7 आ गया। ये तो उनके अंकों का योग 11 हुआ, योग दिया हुआ है, ये तो अंतर आ गया, अंकों का अंतर 7 योग 11। तो मैंने क्या कहा था, जब संख्या निकालनी हो और अंतर योग दिया हुआ तो एक बार जोड़ कर 2 से भाग तथा एक बार घटा कर 2 से भाग, दोनों संख्या निकाल आती हैं। ठीक है, तो 18/9 आ गया, ये 2 आ गया। तो पूछा गया तो संख्या क्या है, संख्या क्या है, संख्या तो यहाँ 92 आ रही है, 29 भी हो सकता है, तो इसको निर्धारित कैसे करेंगे। अब दिया क्या हुआ, अंकों, दो अंकों की संख्या था, उनके अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 63 कम है। अंकों से पलटने से प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 63 कम है, तो ये 63 कम है, तो आंसर 92 आएगा। 29 करेंगे तो 63 कम नहीं होगा। ठीक, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22। एक दो अंकों की संख्या, अब इसमें दूसरा पॉइंट अप्लाई करेंगे। दो अंकों की संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या तथा मूल संख्या के योगफल को 11 से भाग देने पर अंकों का योगफल प्राप्त हो जाता है। जैसे दो अंकों की संख्या दी हुई है, कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे दो अंकों की संख्या ले ली मैंने 22। ठीक है, तो उसके अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या, अंकों को पलट दिया तो भी 22, तो मूल संख्या के योगफल को, संख्या के योगफल को 11 से भाग देने पर, 11 से भाग दिया, 22 + 22 = 44/4 11 4, तो अंकों का योगफल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, वही सेटिस्फाइड कर रहा है। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है 22 नंबर। चलिए सीखेंगे इसको। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दो अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या का योग 154 प्राप्त होता है। योग दिया हुआ, अंकों का योग 154 प्राप्त होता है, तो 11 से भाग देंगे तो 14। यदि इस अंक के, इसके इकाई अंक दहाई से 4 कम, इकाई अंक दहाई से 4 कम, तो संख्या क्या होगी। चलिए ये तो अंकों का योग आ गया 14। पूछा क्या गया है, संख्या क्या है। तो अंकों का योग ऑप्शन में किस में हो रहा है, 5 9 वाला और 9 5 वाला, दो ऑप्शन सेटिस्फाइड हो रहे हैं। अंकों का योग इसमें भी 14, इसमें भी 14। संख्या क्या है, दो अंकों की संख्या के अंकों प्रश्न प्राप्त नहीं संख्या, इसके इकाई अंक दहाई से 4 कम है। कंडीशन दी हुई इकाई अंक जो है वो दहाई से 4 कम, ये नहीं है, ये कम है, तो 95 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली क्लास में सीखते हैं रेशियो मेथड। चलिए धन्यवाद, ओके, थैंक यू।